नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, बिहार के प्रत्येक जिले में घूम रहे हैं, लेकिन बिहार के गरीब लोग, आम लोग जहरीली शराब पीने से मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। लेकिन जहरीली शराब की सप्लाई को बिहार में रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कोई समाधान नहीं है। ऐसा लगता है कि उनका पुलिस कान में रुई लेके सोई हुई है और पुलिस को कुछ पता ही नहीं होता। जब जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु हो जाती है तो पूरे शासन प्रशासन की पूरे महकमा दल बल के साथ वहां पहुंचती है और कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है और फिर कार्रवाई के नाम पर यह सारी प्रक्रिया होता है और फिर सब कान में तेल लेके सो जाते हैं और अगली घटना होने का इंतजार करते हैं। अभी जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी तक बिहार के सिवान में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मृत्यु हो गई है और 14 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती है। और इसके बाद हुआ क्या? जो प्रशासन हर बार की तरह करती है, प्रशासन पूरा दल बल के साथ पहुंची और कुछ लोगों को गिरफ्तार करके हिरासत में भेजा। अब सोचिए, ये कौन लोग हैं जिनकी जहरीली शराब पीने से मृत्यु होती है? ये वो लोग हैं जो गरीब है, जो अशिक्षित हैं, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जो अपने सही गलत को नहीं समझते, ऐसे लोग हैं। और लेकिन बिहार के शासन प्रशासन को ऐसे लोगों की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि चंद स्मगलर पैसा कमा सके, चंद लोग पैसा बना सके, इसीलिए बिहार में धड़ल्ले से शराब की बिक्री होती है और नीतीश कुमार की पुलिस कान में रुई लेके सो रही होती है। क्या अगर स्टेट चाह ले, अगर पुलिस चाह ले तो बिहार में एक बूंद भी शराब का प्रवेश हो सकता है? क्या स्टेट से बड़ा, क्या बिहार के पुलिस से बड़ा कोई शक्तिशाली हो सकता है? कोई ब्लैक मार्केटिंग करने वाले, जो लोग शराब का ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, क्या वो बिहार पुलिस से ज़्यादा शक्तिशाली है? क्या बिहार पुलिस से ज़्यादा उनका नेटवर्क मजबूत है, जो उनके नेटवर्क को बिहार पुलिस ध्वस्त नहीं कर पाती है? और कार्रवाई किसके ऊपर करती है बिहार पुलिस, ये भी देखना पड़ेगा आपको। तालाब के बड़े बड़े मछलियों पे हाथ नहीं डालती, तालाब के उन मछलियों पे हाथ डालती है, छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार कर लेता है, जो डिलीवरी बॉय होता है, जो सप्लाई चेन का हिस्सा होता है, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। और जो ये बड़ा खेल कर रहे हैं, जो हजारों करोड़ का खेल कर रहे हैं बिहार में शराब का ब्लैक मार्केटिंग करके, ऐसे कितने लोगों को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया? और नहीं गिरफ्तार किया तो क्या बिहार का इंटेलिजेंस विभाग, बिहार का खुफिया तंत्र इतना कमजोर है कि ऐसे लोगों का पता अभी तक नहीं लगा पा रही है, जबकि आए दिन शराब पीने से लोगों की मृत्यु हो रही है? अभी क्या हुआ था दिसंबर महीने में, 14 से 18 दिसंबर के बीच बिहार के ही सिवान जिले में लगभग 70 लोगों की मृत्यु हो गई थी जहरीली शराब पीने से। और इसके बाद क्या किया नीतीश कुमार के पुलिस ने? फिर कान में रुई लेके सो गई। और लगभग जब अब 1-1.5 महीने बाद ये दूसरा घटना छपरा में हुआ है, जहां 7 लोगों की मृत्यु हो गई है, तब एकदम शासन प्रशासन जगी है। और 2-4 दिन जगने के बाद फिर शासन प्रशासन इस घटना भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा, सो जाएगी और फिर अगले घटने होने का इंतजार करेगी। ये व्यवस्था हो गई है बिहार में। और हो भी क्यों ना, माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं, अच्छी बात है, प्रत्येक जिला जा रहे हैं, लोगों का समाधान सुन रहे हैं, लेकिन उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मंत्री जी हैं, उनको तो 5000 वर्ष पहले आए भगवान राम और लगभग सदियों पहले लिखी गई रामचरितमानस में गलतियां ढूंढने से फुर्सत नहीं है। वो तो रामचरितमानस के जरिए अपनी राजनीति साधने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर रामचरितमानस के जरिए वो राजनीति नहीं साधेंगे और इस प्रकार के शराब से होने वाले मृत्यु जैसे बड़ा चीजें मुद्दा बन जाएगा तो माननीय मंत्री जी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए उनको लगता है कि ऐसे मुद्दा को आगे बढ़ ही नहीं दिया जाए। विकास की क्या जरूरत है? जो वाजिब समस्या है उन पे चर्चा करने की क्या जरूरत है? क्योंकि जरूरत अगर धर्म और समाज को अगर जाति में बांट के वोट आ ही जाता है, अगड़ा पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित करने से अगर वोट आ ही जाता है, चुनाव जीत ही जाते हैं, तो फिर क्या है? होने दीजिए, चलने दीजिए इस प्रक्रिया को। और माननीय मंत्री जी इन दिनों
जो है रामचरितमानस में गलतियां ढूंढ रहे हैं, रामचरितमानस पे प्रश्न उठा रहे हैं। इनसे जब फुर्सत होगा तो बिहार के गरीब लोगों को देख लेंगे। अभी देखिए, जो लोग शराब से जिनकी मृत्यु हुई है, चाहे इस बार हुई हो, चाहे दिसंबर महीने में 70 लोगों की मृत्यु हुई सिवान में, या अभी छपरा में 7 लोगों की मृत्यु हुई, इनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उठाइए, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो गरीब हैं, जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, जो अशिक्षित हैं, जिनको सही गलत में फर्क नहीं पता, जिनके मस्तिष्क को इतना डेवलप नहीं किया गया कि वो सही गलत का फर्क समझ सके। समझिए, ऐसे लोगों की सोच को डेवलप ही नहीं होने दिया गया। ऐसे लोग सही गलत का निर्णय ही नहीं ले पाते हैं अपने जीवन में, और इसीलिए ये शराब माफियाओं के जाल में फंस जाते हैं और अपने दिन भर के कमाई जाके शराब माफियाओं को देके और जहरीली शराब पी के और मृत्यु के मुख में चले जाते हैं। और लेकिन सोचिए, इनको अच्छा नागरिक बनाने का, इनको शिक्षा देने का, इनके जीवन स्तर में सुधार लाने का, या कुल मिला के कहिए तो इनका सर्वांगीण विकास करने की जिम्मेवारी किनकी थी? बिहार के मुख्यमंत्री की, बिहार के शासन प्रशासन व्यवस्था की, बिहार के मंत्री की। लेकिन जब बिहार के मंत्री जी को अगड़ा पिछड़ा करके वोट मिल ही जा रहा है तो इनका विकास करने की जरूरत क्या है? और जब इनका विकास हो जाएगा, ये सही गलत चीज समझ जाएंगे, सही है क्या गलत है, तो ये रामचरितमानस भी पढ़ लेंगे और रामचरितमानस में भी ये देख लेंगे क्या गलत है क्या सही है। फिर रामचरितमानस और धर्म और जाति के जरिए बिहार के लोग कैसे बटेगा? और जब धर्म और जाति के जरिए लोग नहीं बटेगा तो फिर ऐसे नेताओं को वोट कौन देगा? और फिर मंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य लोग कैसे चुनाव जीतेंगे? चुनाव जीत के वो सत्ता में कैसे आएंगे? तो ये पूरा खेल समझिए, बिहार के लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। बिहार में शराब पीने से मृत्यु हो जाती है लोगों को, लेकिन ये बड़ा मुद्दा नहीं बनता। आपको याद होगा ना, बिहार विधानसभा में कुछ दिन पहले ही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि शराब, जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि अगर शराब पियोगे तो मरोगे ही। ठीक है, यहाँ आप कुछ हद तक माननीय मुख्यमंत्री जी को सही मान सकते हैं। एक सख्त शासक, एक सख्त प्रशासक होने के नाते सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो कठिन निर्णय या चुनौतीपूर्ण निर्णय या कठोर निर्णय कभी काल जनता के हित में, नागरिकों के हित में ले। यहाँ तक तो आप सही मान सकते हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी को। लेकिन सोचिए, जो लोग आज शराब पी के मरे हैं, क्या उनके जीवन, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनके शिक्षा, उनके सारे कुछ का माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वे किया? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह जानने का प्रयास किया कि उन परिवारों का जीवन स्थिति, उनकी परिस्थिति क्या है और क्या कारण था कि वो जहरीली शराब पिए? क्यों वो जहरीली शराब और ब्लैक मार्केटिंग करने वाले स्मगलरों के चंगुल में आ गए? जब ये सब आपको पता चलेगा, ये सब जानकारी जब मुख्यमंत्री जी जुटाएंगे तो उनको पता चलता कि इनके जो जहरीली शराब पीने का जो प्रमुख कारण था वो अशिक्षा था, वो गरीबी था, और वो लोग का जो सर्वांगीण विकास ऐसे लोगों का नहीं हुआ, इसीलिए ये लोग ऐसे गलत काम में फंस जाते हैं। और सोचिए, क्या मुख्यमंत्री जी के पास आए दिन बिहार में इतना घटना होता है, आए दिन लोग शराब पीने से मरते हैं और अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार होता है, क्या मुख्यमंत्री जी के कान में अभी तक ये खबर नहीं पहुंची होगी? सोचिए, क्या मुख्यमंत्री जी के कान में अभी तक ये खबर जब पहुंचती है कि आए दिन शराब पीने से जितना बिहार में लोगों की मृत्यु होती है उतना कई दूसरे कारण से भी नहीं होती है, आज के समय में ये स्थिति हो गई है। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी के पास ये जानकारी पहुंची तो मुख्यमंत्री जी ने शराब की जो ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए कौन सा कदम उठाया, किस पैमाने पे किस स्तर पे कार्य किया गया? ये तो सवाल पूछा जाना चाहिए ना बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से। और अगर उनके पास ये जानकारी नहीं पहुंची, अगर उनके कान तक ये जानकारी नहीं पहुंची, फिर भी किसकी गलती है? फिर किसकी गलती आप मान सकते हैं? क्योंकि अगर उनके पास, वो बिहार के मुख्यमंत्री है, वो सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए हैं और उनके पास तक अगर जानकारी नहीं पहुंची तो इनमें भी उनकी ही गलती मानी जाएगी, क्योंकि उनकी शासन और प्रशासन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं है जो वो उनके पास तक खबर पहुंचा सके। इसमें भी उनकी ही नाकामयाबी मानी जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये खड़ा होता है कि आज बिहार में आए दिन भ्रष्टाचार की खबर देखने को मिलता है। चाहे आप
एक मामूली सा कलर के घर पे छापा पड़ता है तो करोड़ों में धन मिलता है। आए दिन आपने देखा होगा कि थानेदार 2000 5000 रिश्वत लेते नजर आते हैं। ये आज बिहार की आज ये स्थिति हो गई है। बिहार में आज भ्रष्टाचार की ऐसी स्थिति हो गई है। और इक्का दुक्का घटना हो तब ना, ये घटना आए दिन बहुत बड़ी संख्या में होती है, आए दिन ये घटना होती रहती है। और इतने घटना होने के बावजूद भी अगर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी कोई कड़ा कदम नहीं उठाते तो कहीं ना कहीं ये बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी की और पूरे बिहार के प्रशासन व्यवस्था की नाकामयाबी ही मानी जाएगी। आप बनिए, आप राजनीति कीजिए, आप समाधान यात्रा निकालिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन बिहार के लोगों ने आपको अपने जीवन में अच्छा दिन लाने के लिए, अपने जीवन को उत्कृष्ट सही मार्ग पे ले जाने के लिए, अपने सर्वांगीण विकास के लिए बिहार के लोगों ने आपको चुना है। इसीलिए आपका फर्ज बनता है कि आप बिहार के मुखिया होने के नाते पहले बिहार के लोगों के बारे में सोचिए और बिहार के लोगों के खुशहाली के बारे में सोचिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।